अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में हम निसाब और जांच के ताल्लुक से बहस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। निसाब, जिसको अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं, ये अंग्रेजी लफ्ज़ करिकुलम जो है लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ करट से माखूज़ है, जिसकी मानी है अमल का रास्ता। अमल का रास्ता मतलब ऐसा रास्ता जिस पर अमल करके हम हमारे गोल तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इसको अमल का रास्ता बताया गया। इसके चंद तारीफ़ें हैं। अल्बर्टी नामी माहिरीन तालीम की तारीफ़ है कि निसाब उन तमाम सरगर्मियों का नाम है जो तलबा के लिए स्कूल फराहम करता है, जबकि सानवी तालीमी कमीशन की तारीफ़ है निसाब से मुराद महज इल्मी मज़ामीन ही नहीं जो कि रिवायती तरीक़ों पर मदरसों में पढ़ाए जाते हैं, बल्कि स्कूल के मुख्तलिफ़ मशागिल जो कमर जमात, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, वर्कशॉप, खेल के मैदान और नेज़ असातिज़ा और तलबा के दरमियान पेश आने वाली गैर रस्मी गुफ्तगू जो है, उसके नतीजे में हासिल होने वाले तमाम तजुर्बा जो है निसाब कहलाते हैं। अगली तारीफ़ जो है कनिंघम। कनिंघम जो माहिरीन तालीम है, इनकी तारीफ़ है कि निसाब एक फ़नकार के हाथ में एक आला है जिसके ज़रिए वो अपनी शय को अपने मकसद के तहत ढाल सकता है। यहाँ पे फ़नकार जो है, इनके मतलब में फ़नकार जो है एक मुअल्लिम है और फ़नकार की शय जो है तालिब इल्म है। इसका मतलब हुआ कि निसाब एक मुअल्लिम के हाथ में बहुत ही अच्छा आला है जिसके ज़रिए वो अपनी शय यानी तालिब इल्म को अपने मकसद के तहत ढाल सकता है। इस तरह जो है कनिंघम की तारीफ़ है। ये निसाब के अज्जा हैं: मकासद, मज़ामीन, तालीमी तजुर्बात और जांच। तलबा में हम कौन सी महारतें फ़रोग़ देना चाहते हैं, कौन सी सलाहियतें पैदा करना चाहते हैं, ये सब जो है मकासद के दायरे में आते हैं। और उन मकासद के हुसूल के लिए हम कौन से मज़ामीन निसाब में शामिल करना है, वो मज़ामीन जो है तलबा के सतह के मुताबिक हो और मुतय्यना वक्त में मुकम्मल हो जाने वाले हो। इसमें स्कूल के वर्किंग डेज़ और हॉलीडेज़ का भी मद्देनज़र रखा जाता है मज़ामीन को निसाब में शामिल करते वक्त। और उसके साथ तालीमी तजुर्बात जो है मज़ामीन को तलबा तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मवस्सर तरीक़ेकार और मुतय्यन करदा मकासद जो हैं, उनको हासिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले तदरीसी आलात हो सकते हैं या तदरीसी तरीक़ेकार हो सकते हैं, वो सब जो है तालीमी तजुर्बात के दायरे में आते हैं। जबकि जांच क्या है? जिन मकासद को हम मुतय्यन करके तदरीस करें हैं, उन मकासद को हम हासिल करें या नहीं, ये पहचानना जो है जांच कहलाता है। अब देखते हैं निसाब के तयन करने वाले अवामिल। जब भी हम निसाब की तश्कील देते हैं तो इन अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए निसाब का तयन किया जाता है। सियासी अवामिल, समाजी अवामिल, मजहबी अवामिल और जिग्राफियाई अवामिल, तहज़ीब व सकाफ़त वाले और साइंसी व टेक्नोलॉजी वाले अवामिल, जुद्दत पसंदी और मालूमात के मसाइल, इन सब का मद्देनज़र रखते हुए निसाब का तयन किया जाता है। अब देखते हैं हम निसाबी सरगर्मियाँ। ऐसी सरगर्मियाँ जो कमर जमात के दर्स व तदरीस के साथ साथ तलबा की हमा जहत नशोनुमा में मावन मददगार साबित होते हैं, उनको हम निसाबी सरगर्मियाँ कहलाते हैं। मसलन बज़्म अदब, बहस व मुबाहिसा, अदबी मुकाबला, सकाफ़ती प्रोग्राम, खेल कूद, ड्रामा और एक्टिंग, मुशायरे, अदबी नुमाइश, खिताबत और खुशख्वानी, बुलेटिन बोर्ड, ड्राइंग और पेंटिंग, स्कूल और क्लास मैगज़ीन, बैतबाजी, अदबी रिसाले, सब जो है हम निसाबी सरगर्मियाँ कहलाते हैं। अब हम देखते हैं जांच। जांच को अंग्रेज़ी में एवेल्युएशन कहते हैं। आम तौर पर तलबा की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरीक़े कार का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि टेस्ट, पैमाइश, एहतिसाब और जांच। अब हम एक एक करके तमाम को देखते हैं। पहला है टेस्ट। टेस्ट जो है लातिनी लफ्ज़ टेस्टम से लिया गया है, जिसकी मानी है छोटा मिट्टी का घड़ा। इसकी वसात जो है बहुत महदूद होती है, ये एक रुखी होता है और तालीमी तहसील की पैमाइश के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके तकमील के बाद यानी टेस्ट के तकमील के बाद हमको एक पैमाइश हासिल होती है जिसको हम नतीजा कहते हैं, रिज़ल्ट कहते हैं। समझ में आ रहा? तो टेस्ट का असल मकसद है कि तलबा की सलाहियत को नापना। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो यूनिट टेस्ट और स्लिप टेस्ट जो है टेस्ट की मिसालें हैं। या तो टेस्ट ओरल हो सकता है यानी ज़ुबानी टेस्ट हो सकता है, तहरीरी टेस्ट हो सकता है, या तजुर्बात जो है वो भी टेस्ट के दायरे में आते हैं, यानी ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट या एक्सपेरिमेंट्स, ये सब जो है टेस्ट के मिसालें हैं। अगला है पैमाइश, जिसको हम अंग्रेज़ी में मेज़रमेंट कहते हैं। ये जो है टेस्ट की गई नताइज को तादाद में ज़ाहिर करना जो है पैमाइश कहलाता है। ये कमियती होता है, यानी
क्वांटिटेटिव होता है, या जिसका मतलब है कि तेदादी या अददी तौर पर पैमाइश करते हैं, पैमाइश को जो है तेदाद या अददों में जाहिर करते हैं। जो भी हम हासिल करदा नताइज हैं, टेस्ट करने के बाद जो भी हमको नताइज हासिल हुए, रिजल्ट हासिल हुआ, उसको निशानात या ग्रेड्स में जाहिर करना जो है पैमाइश कहलाता है। अगला है एहतिसाब, जिसको अंदाज़ क़दर भी कहते हैं। इसको अंग्रेज़ी में असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट जो है लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ असेडेड से लिया गया है, जिसका मतलब है तालिब इल्म के बाजू में बैठना। ये जो है एक मुसलसल होने वाला अमल होता है, यानी तदरीस के दौरान जो है एहतिसाब किया जाता है। इसमें कोई इतला नहीं दी जाती कि हम आपका असेसमेंट कर रहे हैं, हम आपका जांच कर रहे हैं, इस तरह कोई इतला नहीं दी जाती। इतला दिए बगैर जो है असेसमेंट किया जाता है। ये जो है इनफरादी अमल होता है, यानी हर तालिब इल्म के लिए अलग अलग तरीके इख्तियार किए जाते हैं, जबकि तालीमी तहसील के साथ साथ बच्चों के रवैयों, महारतों और दिलचस्पियों की पैमाइश जो है एहतिसाब में की जाती है। अगला है जांच। जांच को हम तय्युन क़दर भी कहते हैं। इसको अंग्रेज़ी में एवेल्युएशन कहते हैं। इसका वसात जो है बहुत ही जामा और वसी होता है। इसमें न सिर्फ तलबा के सलाहियतों को जांचा जाता है, बल्कि तलबा के जिस्मानी नशोनुमा, समाजी नशोनुमा और अखलाक़ी नशोनुमा को भी इसमें पहचाना जाता है और मालूम किया जाता है और नामा जाता है। जैसा कि जांच में कैफियती और कमियती दोनों पहलुओं को पता लगाया जाता है। ये जो है तदरीस के बाद होने वाला अमल है, जबकि असेसमेंट जो था वो तदरीस के दौरान होने वाला अमल था। जांच जो है तदरीस के बाद होने वाला अमल है। ये एक ग्रुप का अमल होता है जो है, जबकि असेसमेंट जो है इनफरादी अमल था। जांच जो है ग्रुप का अमल होता है, यानी इसमें तमाम तलबा के लिए एक ही तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए जांच के चंद अक़साम हैं, जैसा कि तशख़ीसी जांच, जिसको डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कहते हैं, और तश्कीली जांच, जिसको फॉर्मेटिव एवेल्युएशन कहते हैं, मजमूई जांच, जिसको सम्मेटिव एवेल्युएशन कहते हैं। चलो देखते हैं एक एक करके इन सारों को। तशख़ीसी जांच, तदरीस से पहले तलबा के सतह का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसमें क्या है, तशख़ीसी जांच में तदरीस करने से पहले ही तलबा की सतह का अंदाज़ा लगाया जाता है और उसमें मालूम किया जाता है कि तलबा के स्ट्रेंथ क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं। इसका पता किस में लगाया जाता है, तशख़ीसी जांच में, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में लगाया जाता है, जिसको डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं। और इसके मिसाल अगर देखें तो एंट्रेंस टेस्ट और बेसलाइन टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट को हम एडमिशन टेस्ट भी कहते हैं। दाखिले का इम्तिहान जो है वो सब जो है तशख़ीसी जांच में आता है। अगला है तश्कीली जांच, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव एवेल्युएशन कहते हैं। यह जो है तदरीसी व इक्तिसाबी अमल के दौरान होने वाला अमल होता है, और तलबा क्या सीख रहे हैं, तलबा किस तरह सीख रहे हैं और तलबा किस मैदान में पीछे हैं, इन सवालात का जवाब हासिल करना ही तश्कीली जांच कहलाता है। इस जांच को करने के लिए हम चंद आलात का इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चों की शिराकत दारी और उनका रद्द अमल, तलबा की तहरीर, यानी तलबा के नोटबुक्स जो लिखते हैं वो, और उनका होमवर्क जो है वो भी जो है तलबा बच्चों की तहरीर में शामिल होता है, और इसके साथ मंसूबा काम और मुख्तसर इम्तिहान, स्लिप टेस्ट जिसको कहते हैं। इनके लिए चंद निशानात मुख्तस किए गए हैं, जैसा कि बच्चों की शिराकत दारी के लिए 20% दिया जाता है, निशानात 20% निशानात दिए जाते हैं। मान लो कि हम 50 निशानात का एक इम्तिहान रखते हैं, तो 20% अगर बच्चों की शिराकत दारी के लिए दिया जाता है तो उसके मार्क्स, निशानात कितने हुए, 10 निशानात दिए जाते हैं। और बच्चों की तहरीर के लिए 20% देते हैं तो ये भी जो है 10 निशानात हुए। और मंसूबा काम के लिए 20% देते हैं तो ये भी जो है 10 निशानात हुए, यानी 10 मार्क्स हुए। और मुख्तसर इम्तिहान के लिए हम 40% निशानात देते हैं। इसका मतलब है स्लिप टेस्ट के लिए हम 20 निशानात देते हैं। ये जो है तश्कीली जांच के आलात के लिए मुख्तस किए गए निशानात। ये जो है बच्चों की शिराकत दारी के लिए 10 निशानात, और बच्चों की तहरीर के लिए 10 निशानात, मंसूबा काम के लिए 10 निशानात, और मुख्तसर इम्तिहान के लिए 20 निशानात। ये जो है तश्कीली जांच कहलाता है। अगला है मजमूई जांच, जिसको हम समेटिव एवेल्युएशन या समेटिव असेसमेंट कहते हैं। एक मुय्यन वक्त के बाद मुतय्यना सलाहियतों की बुनियाद पर होता है। ये क्या है, ये मजमूई जांच जो है एक मुय्यन वक्त, सम पीरियड ऑफ टाइम के बाद मुतय्यना सलाहियतों के, जो मुतय्यन किए गए सलाहियतें हैं, तालीमी मियारात हैं, उन सलाहियतों की बुनियाद पर इस जांच को
कंडक्ट किया जाता है। तहरीरी इम्तिहान हो सकता है या ज़ुबानी इम्तिहान के तौर पर मुनाकिद किया जा सकता है। ये जो है पढ़ाए गए असबाक में तालीमी मेयारात जो होते हैं उनके बुनियाद पर मुनाकिद किया जाता है। यहाँ पर देखिए उर्दू के तालीमी मेयारात दिए गए हैं, जैसा कि पहला सुनना समझना बोलना, दूसरा रवानी से पढ़ना समझना लिखना, तीसरा जो है फ़हम के साथ लिखना या अज़ खुद लिखना दोनों एक ही हैं, और चौथा लफ्ज़ियात, पाँचवां तख्लीक़ी इजहार, छठा तौसीफ़, सातवां ज़ुबान शनासी और आठवां जो है मंसूबा काम। इनको एक तरतीब में याद कर लीजिए क्योंकि इनके तरतीब पर भी सवालात इम्तिहान में किए जाएंगे। इनको क्या है 1 से 8 तक तरतीब में एक ही सिलसिलावार याद कर लीजिए। मियारी जांच के चंद खुसूसियात यहाँ पे दिए गए हैं, एक एक करके तमाम को देखते हैं। जैसा कि मोतबरियत, जिसको एतमादियत भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में रिलियबिलिटी कहते हैं। देखें कि मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ औक़ात में जांच करें तब भी तलबा को तकरीबन एक ही जैसे नंबरात हासिल हों तो कहा जाता है कि वो जांच जो है एतमादियत के काबिल है। समझा जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल के तौर पर समझते हैं, एक टेस्ट रखा गया जिसमें एक तालिब इल्म को 40 निशानात हासिल हुए। दूसरी बार वही टेस्ट रखा गया तो तलबा को फिर से 40 निशानात हासिल हुए या 39 निशानात या 41 निशानात हासिल हुए। तो समझ लीजिए कि ये टेस्ट ये जांच जो है एतमादियत के काबिल है, इस चीज़ में मोतबरियत मौजूद है। अगर ऐसा नहीं है, पहली दफ़ा इसको 40 निशानात आए, इस बार इसको सिर्फ और सिर्फ 20 निशानात आए, या इस बार इसको 80 निशानात आए, तो माना जाता है इसमें मोतबरियत नहीं है। दूसरा है माखौलियत, जिसको हम अंग्रेज़ी में वैलिडिटी कहते हैं। उन्हीं उमूर की जांच करें जिनके लिए क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया हो। जैसा कि तलबा को हम एक सबक पढ़ाया और दूसरे सबक के तहत इम्तिहान रख दिया, क्या ये वैलिड है? हरगिज़ नहीं। इसलिए तलबा को हम जिस उमूर के ताल्लुक़ से तदरीस करते हैं उन्हीं उमूर के तहत जांच करना चाहिए। उस वक्त कहा जाता है कि वो जांच जो है माखौलियत है। और तीसरा है मारूजियत, जिसको अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। इसमें क्या है मुम्तहिन यानी एग्ज़ामिनर जो है, एग्ज़ामिनर की ज़ाती राय का कोई दखल ना हो। यानी अगर एक सवाल का जवाब तलबा ने उसके मुताबिक सही जवाब लिखा, हालांकि जवाब सही है, मगर एग्ज़ामिनर जो करेक्शन करता है वो सोचे कि मैं जो आंसर एक्सपेक्ट किया था उसने वो नहीं दिया, मैं उसको मार्क्स नहीं दूंगा। इस तरह अगर हो जाए तो वो सब्जेक्टिविटी हो जाएगी। उसमें इस तरह नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिविटी हो, जवाब सही हो, तो उसको निशानात मिलने ही चाहिए। इस तरह अगर हो तो उसमें मारूजियत पाई जाती है, ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, या नहीं तो माना जाता है कि जांच जो है यानी वो टेस्ट जो है मारूजियत के काबिल नहीं है। अगला है काबिल अमल, जिसको अंग्रेज़ी में प्रैक्टिकेबिलिटी कहते हैं। जांच के तरीक़ेकार, अखराजात, वक्त और सहूलत के लिहाज से रहनी चाहिए। जैसा कि एक टेस्ट मुनाकिद किया 100 निशानात का, उसके लिए सिर्फ 20 मिनट हम टाइम दिए, क्या ये काबिल अमल है? क्या ये जांच ठीक तौर पर मुनाकिद कर पाएंगे? हरगिज़ नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, जितना वक्त दरकार होगा टेस्ट के लिए उतना वक्त हम उससे देना काबिल अमल होगा। अगला है इफ़ादियत। इफ़ादियत के मानी है यूटिलिटी, इसको अंग्रेज़ी में यूटिलिटी कहते हैं। जो भी हम जांच करते हैं उसका मुफीद होना लाजमी होता है। अगर हम जांच कर लिए, निशानात हासिल कर लिए और नताइज अक्ज़ करने के बाद हम खामोश रह गए, इस वक्त जांच करके क्या फ़ायदा होगा? जब भी हम जांच करते हैं उसका फ़ायदा मुफीद होना लाजमी है। इसलिए क्या करते हैं, जांच के नताइज को तलबा को बताएं ताकि ख्वाह वो अपनी मौजूदा खूबियों और ख़ामियों से वाकिफ़ हो जाएं। इस वजह से क्या होता है, जो भी वो किस मैदान में पीछे हैं, पसमानदा हैं, वो जो है मालूम करते हैं और उसके तहत तरक्की करने के लिए क्या क्या अक़दामात अपनाना चाहिए वो जो है उसका प्लान करते हैं, मंसूबा बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जो है इफ़ादियत का मकसद होता है। इस तरह मियारी जांच के चंद खुसूसियात मौजूद हैं। तो चले हम देखते हैं प्रीवियस डीएससी के चंद जो है करिकुलम और एवेल्युएशन के बेस पर चंद सवालात के जवाब देखते हैं किस तरह हैं। जमाअत पंजम की उर्दू दरसी किताब में इस्तेदादों की सही तरतीब ये है। इसमें जो है हम जो तालीमी मियारात बताए थे उसको तालीमी इस्तेदादें भी कहते हैं, तालीमी मियारात को इस्तेदादें भी कहते हैं। उसकी सही तरतीब है जो है पहले तख्लीक़ी इजहार होगा, उसके बाद तौसीफ़, ज़ुबान शनासी और मंसूबाई काम। ये जो है ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है।
जैसा कि हमने बताया है तालीमी मेयारात की तरतीब, उसी तहत यहाँ पे सवाल किया गया है। अगला सवाल, कम्र जमात में ये इस्तेदाद सिर्फ इनफरादी तौर पर अंजाम दी जाती है। जैसा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तौसीफ, लफ्जियात, सुनना सोचकर बोलना और ज़ुबान शनासी। इसका सही जवाब है ज़ुबान शनासी। ये इस्तेदाद जो है सिर्फ और सिर्फ कम्र जमात में इनफरादी तौर पर अंजाम दी जाती है। हमने इसको क्लास में नहीं बोले, ये अलग है, तो इसको भी याद कर लीजिए। ज़ुबान शनासी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक तारीफ दी गई है, जैसा कि निसाब दरअसल स्कूल के तलबा की तरक्की के लिए फ़राहम किए जाने वाले तमाम मशागिल का मजमुआ है, जिसके अहम मकसद मकासद का हुसूल है। यानी स्कूल की जानिब से जो भी सरगर्मियों को तलबा को हम फ़राहम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, निसाब कहते हैं बोल के एक तारीफ दी गई यहाँ पे। उसको कौन कहा? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी पी सैमुअल, ऑप्शन सी आल्बर्टी, ऑप्शन डी पिस्तोलॉजी। इसका सही जवाब है, हमने पहले ही इस तारीफ को बताया गया है, बल्कि यहाँ पे जो है उस तारीफ का थोड़ा बदलाव करके दिया गया है। ये जो है इसका सही जवाब है आल्बर्टी। जो भी स्कूल की जानिब से तलबा को सरगर्मियाँ जो भी फराहम करते हैं, वो सब जो है निसाब कहलाते हैं। इस तारीफ को करने वाला जो है आल्बर्टी है। अगला सवाल क्या है, एक तालिब इल्म या जुमला कम्र जमात के सीखने के मखसूस सलाहियत और कमज़ोरी मालूम करने के लिए इस जांच का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, क़ियासी जांच, तशकीली जांच, मजमूई जांच और तशख़ीसी जांच। इसका सही जवाब है तशख़ीसी जांच, जिसको हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कहते हैं, जिसमें हमने बताया है कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचाना जाता है, मालूम किया जाता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को। ये जो है तशख़ीसी जांच है।